मिठू जी, आज सब्जी में आलू लेकर आना। आज मेरा आलू खाने को बहुत दिल कर रहा है। थोड़ा पनीर डालकर आलू पनीर बना लेना। मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए मिठू तोता कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेने चला जाता है। कबूतर चाचा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। साथ कुछ और भी लोगे? भिंडी, टमाटर या फिर कोई और सब्जी? नहीं, मेरे घर में बाकी की चीजें हैं। मिठू तोता कबूतर से आलू लेता है और वापस अपने घर जाता है। रास्ते में जाकर मिठू का प्लास्टिक बैग फट जाता है और आलू एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। पेड़ पर बैठी हुई गौरी कव्वी ये देखकर जल्दी से उठती है और वो आलू उठा उठा कर टोकरी में रखने लगती है। तोता तो अपने ध्यान उड़ता जा रहा था और उसके सारे आलू रास्ते में गिरते जा रहे थे। गौरी, ये आलू तो तोते के गिरे हैं, तुम ये आलू क्यों उठा रही हो? मोटो, परेशान क्यों हो? मैं ये आलू अपने तोते भाई जी के घर ही देने जा रही हूँ। बुलबुल चली जाती है और गौरी कव्वी वो आलूओं से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो आलू, इन्हें धोकर छील लो। मिठू जी, बैग तो खाली है, थोड़ा सा धनिया है बैग में, आलू तो नहीं है। अरे, ये तो फटा हुआ है। ओह नो, आलू तो रास्ते में गिर गए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। तोता फिर से अपने घर से निकलता है। वो सारे रास्ते जमीन के साथ साथ उड़ता जाता है, मगर उसे आलू कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे कमजोर प्लास्टिक बैग में आलू डाल कर दिए थे, इसलिए मेरे सारे आलू रास्ते में गिर गए। सारे पक्षी इसी बैग में सब्जी लेकर जाते हैं। बुलबुल भी वहाँ सब्जी लेने आई हुई थी। मेरा नाम न लेना, मगर मुझे मालूम है आलू किसने उठाए हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ बुलबुल। गौरी कव्वी ने, वो तुम्हारे पीछे पीछे आलू उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि वो आलू तुम्हारे घर देने जा रही है। इसका मतलब मेरे आलू कव्वी के घर में है। तोता भागा भागा गौरी कव्वी के घर जाता है। ये आलू मेरे हैं। हाँ हाँ, तेरे हैं। चलो चलो, भागे यहाँ से, बड़ी चोंच वाले। दिखाओ मुझे कहाँ इन पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मेरा बैग फट गया था, इसलिए आलू रास्ते में गिर गए। चल चल, भाग जा, मुझे ये रास्ते से मिले हैं और रास्ते से मिली चीज जिसे मिले उसी की होती है। तोता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तोता वहाँ से चला जाता है। दाल बना लो हरियाली, मेरे पास और पैसे नहीं कि आलू ला सकूं। फिर तोता और तोती दाल बनाकर ही रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कव्वी चाचा कबूतर की दुकान से टमाटर लेती है। चाचा कबूतर जी, अच्छे अच्छे डालना, ऐसा ना हो कि सारे गले सड़े टमाटर दे दो मुझे। मेरा माल एकदम ताज़ा होता है, ये सब्जी मैं आज ही अपने खेतों से तोड़ कर लाया हूँ। गौरी कव्वी टमाटर लेती है। रास्ते में गौरी कव्वी को उसकी पुरानी सहेली लंबे लंबे बालों वाली पिंकी कव्वी मिल जाती है। दोनों सहेलियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं और बातें करने लगती है। वो सामने ही तो मेरा घर है, कभी कभी मिलने आ जाया करो मुझे। गौरी, वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए पक्षियों को मारा करती थी। पिंकी, मैं तो अब भी ऐसे ही करती हूँ। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। गौरी कव्वी अपना टमाटरों का बैग उसी जगह भूल जाती है। जब तोता वहाँ से गुजरता है तो वो टमाटरों से भरा हुआ बैग देखकर वहाँ आ जाता है। ताज़ा ताज़ा टमाटर, और पास कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये टमाटर मेरे हुए। तोता वो टमाटर उठाकर घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई, मेरे टमाटर, मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि और टमाटर ले सकूं। गौरी बाहर भागती है। यहाँ तो मेरे टमाटर नहीं है, कहाँ जा सकते हैं मेरे टमाटर? गौरी थक हार कर तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे टमाटर कहीं रास्ते में खो गए हैं, कहीं तुम्हें तो नहीं मिले? ये सुनकर तोता और तोती हंसने लग जाते हैं। हमने तो उन टमाटरों की चटनी बनाकर खा ली और बाकी मोहल्ले में बांट दिए। राह में गिरी चीज जिसे मिले उसी की होती है। ये सुनकर गौरी को अपनी आलू वाली बात याद आ जाती है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती। जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा पेड़ था, जिस पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। ना कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। जाकू जाकू, मैं अकेला रह रह कर थक गया हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा। फल? और वो भी तुम? इतना कमजोर पेड़,
भला मुझे फल कैसे दे सकता है? मैं तो किसी बड़े और मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूँगा। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, शाम तक अगर दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आना है। मम्मा, मैं कल से भूखा हूँ, मुझे कल भी दाना नहीं मिला था, आज तो मैं दाना लेकर ही घर लौटूंगा। कुकू अपने घर से निकल जाता है। उड़ता उड़ता कुकू थक जाता है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थक हार कर कुकू उसी कमजोर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुमसे दोस्ती कर तो लूं, मगर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं छोटा हूँ और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। फिर वो कमजोर पेड़ और कुकू आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना चाहिए। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको मेरे दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। जैसे ही कुकू अपनी आंखें बंद करता है, उस पेड़ पर एक बड़ा सा आम का फल लग जाता है। अब अपनी आंखें खोलो। जब कुकू अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है। ये पका हुआ आम कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकते हो और घर ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठा फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को बताना ना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। कुकू वो आम लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं किया ये आम? मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये आम मेरे नए दोस्त कमजोर पेड़ ने दिया है। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ जाकर देख लेना। इतना पका हुआ आम ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा कहाँ से ले आया? खिड़की में बैठी गोरी कव्वी ये सब देख रही थी। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने निकलती है, तो गोरी कव्वी भी छुप छुप कर उनके पीछे पीछे जाती है। मम्मा, ये रहा मेरा दोस्त। कुकू, मैंने कहा था किसी को बताना ना, मगर तुमने किसी को बता दिया। पागल, ये मेरी मम्मा है, भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया। अच्छा किया, मम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। क्या कल कुकू मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गया था? हाँ, और मेरे दोस्त बताओ आज क्या खाओगे? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे मीठे अंगूर दे सकते हो? मीठे अंगूर, और जो भी तुम मांगोगे सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करते हैं और उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों का गुच्छा लग जाता है। गोरी कव्वी थोड़ी दूर छुपकर सब देख रही थी। तो ये बात है, ये चिड़िया इस जादुई पेड़ से मीठे फल लेती है। मम्मा चिड़िया और कुकू अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छे पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये फल देने के लिए। कुकू मेरा दोस्त है और मैं अपने अच्छे दोस्त के लिए सब कर सकता हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कव्वी उस पेड़ के पास चली जाती है। पेड़, मुझे भी मीठा आम दो। मुझे पता है तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा तुझे। सीधे से मुझे मीठा फल दे दो, वरना जड़ से उखाड़ फेंकूंगी तुझे। बड़ा आया पेड़ कहीं का। ना, मुझे काटना ना, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर गोरी कव्वी अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद पेड़ गोरी से कहता है, अपनी आंखें खोल लो। गोरी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक मधुमक्खियों का छत्ता था, जो पल में ही गोरी पर हमला कर देता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। गोरी कव्वी शोर मचाती हुई वहाँ से भागती है, मगर मधुमक्खियाँ काट काट कर गोरी कव्वी को मोटी कव्वी बना देती हैं और